हेलो 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 स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करना है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो, तो अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तुमको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। वो प्रैक्टिस से ही याद होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो तुमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो इसमें तुमको इसका आंसर ये प्रूव करना है। तो एलएचएस से अपन स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में क्या गिवन है? ए बी सी। कुछ ऐसा गिवन है, करेक्ट है। तो इसमें क्या करना है, बाहर मैं ए बी सी अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई करता हूं। ये बिल्कुल कर सकते हैं, इसके पहले भी किया था। अब जो रो 1 है, रो 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं, रो 2 को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं, रो 3 को मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूं। एक एलिमेंट में पूरे एक रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बाहर क्या बचने वाला है? 1 अपॉन ए बी सी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। कुछ ऐसा आंसर आएगा। अब तुमको ये देख के समझ रहा है कि C3 में सारे एलिमेंट्स ए बी सी है, तो ये कॉमन ले सकते हो। तो टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3, तो क्या होने वाला है? ये ए बी सी बाहर आएगा और ऑलरेडी एक बाहर है, तो वापस ए बी सी अपॉन ए बी सी बन गया। ये डिटर्मिनेंट में क्या क्या बचने वाला है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट में 1 1 और 1 बचने वाला है। तुम यहां तक पहुंच गए हो, ये कैंसिल होके 1 भी हो गया। यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक पहुंचना है। तो ऑब्जर्व करो डिफरेंस क्या है। 1 मेरे को सबसे पहले चाहिए है, तो एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। मतलब अगर मैं चेंज कर रहा हूं C1 और C3 को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज में सिखाया था। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1 तो मिल गया, ये दोनों उल्टे हैं, तो फिर अब क्या करोगे तुम? C1 और C2 को इंटरचेंज करोगे तो और एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो बाहर तुम्हारा प्लस हो जाएगा एंड आंसर क्या आने वाला है? 1 1 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हिंस प्रूव्ड। थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुमको याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके ही याद होंगे। क्वेश्चन 14, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यूज निकालो। तो अब ये तुमको देख के समझ रहा होगा थोड़ा बहुत पैटर्न कि इसमें क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा C1 चेंजेस टू, क्वेश्चन शायद गलत है, x प्लस ए सी ए, ये है x प्लस, यहां पे है b, लास्ट में है x प्लस c, सी ए बी बी, करेक्ट। ये बस थोड़ा करेक्शन है इसमें। तो अब तुमको ऑब्जर्व करो, देख के समझेगा तुम क्या कर सकते हो। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या होने वाला है? C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो x प्लस a प्लस b प्लस c। ये ऐसा होगा। इसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे, टेकिंग आउट x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। ये कॉमन निकालना है तो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तुमको इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में।
दिस इज इक्वल टू 0, इसका आंसर 0। ये कॉमन निकाल लिया है तो क्या बचने वाला है 1 1 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाले एक्सरसाइज में तुम्हारे 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमने सीखा है कि 2 रो कॉलम को आइडेंटिकल बना दो, आंसर 0 आएगा, या फिर कोई एक पूरे रो को 0 बना दो, कॉलम को 0 बना दो, आंसर 0 आएगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड है तुम्हारी वो 2 प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5 से गिवन है, उसमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, वो एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन अब ये है कि इसमें तुमने यहां तक कर लिया है, इसके बाद जब भी 3 1 मिलेंगे तुमको, ये कर लिया इक्वल टू 0 गिवन है, जब भी 3 1 बन गए तुमको 2 1 को 0 बनाना पड़ेगा। 2 1 को 0 कैसे बनाओगे तुम, इसमें ऑपरेशन करोगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। सर आपने बोला था कि 2 ऑपरेशन साथ में नहीं करना है, तुम सिर्फ ये वाला ऑपरेशन साथ में कर सकते हो, चलता है। बाकी मतलब 2 1 को 0 बनाने वाला ऑपरेशन साथ में कर सकते हो, बाकी सारे इसमें एक एक करके ही करना है। साथ में क्यों कर सकते हो, क्योंकि तुम रो 2 को माइनस कर रहे हो रो 1 से, रो 3 को माइनस कर रहे हो रो 1 से ही, तो ये चलता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होने वाला है, ये तो बाहर ही है, x प्लस a प्लस b प्लस c। ये करने पर क्या होने वाला है, इन दोनों को माइनस करना है तो पहला वाला तो सेम ही रहेगा 1bc, दूसरा वाला हो जाएगा ये 0, रो 2 माइनस रो 1 तो ये 0, ये x, और ये क्या होने वाला है a माइनस c, रो 3 माइनस रो 1 तो ये 0 0, और ये क्या बचने वाला है x बचने वाला है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 पता है। इसके बाद तुमको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज a1 into b2 into c3, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये बताया था। तो x प्लस a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, सिंस ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, मार्क्स रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 into x, आंसर इज x स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यूज निकाल ली थी, सॉल्व फॉर x, तो ये इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, ये इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। इसमें 2 आंसर आएंगे, ये दोनों वैल्यू ऑफ x दिखाना पड़ेगा, कंपल्सरी है इतना सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर इसका है 14 का सेकंड वाला। इसमें वापस 2 ऑपरेशन कर सकते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, या फिर c के साथ भी कर लेते हैं। अपन ये करते हैं रो 1 चेंजेस टू रो के साथ करते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ये ऐड किया तो क्या बचने वाला है 3 माइनस एक्स ही होगा, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 3 माइनस एक्स, ये दोनों तो 0 ही हो गए। फिर रो 1 चेंजेस टू रो 1, ये तीनों को ऐड करोगे तो क्या होने वाला है 3 माइनस एक्स ही बचेगा, ये तीनों को ऐड करोगे तो 3 माइनस एक्स ही बचने वाला है। ये हो गया -1, 5 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। टेकिंग आउट 3 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 1, 3 माइनस एक्स बाहर आ गया, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बचेगा। 3 1 मिल गए हैं, 2 1 को 0 बनाना है, तो 2 1 को 0 कैसे बनाएंगे, c2 चेंजेस टू c2 माइनस c1, c3 चेंजेस टू c3 माइनस c1। अगर तुम दोनों को सेम इससे ही माइनस कर रहे हो तो साथ में कर सकते हो, चलता है। तो ये क्या बचने वाला है तुम्हारा 3 माइनस एक्स, एक बाहर रहेगा डिटर्मिनेंट में,
C1 तो वैसे का वैसे ही है, C2 माइनस C1 करना है, दिस माइनस दिस करना है, तो क्या बचने वाला है? पहला वाला एलिमेंट हो गया तुम्हारा 0, दूसरा वाला एलिमेंट ये क्या होने वाला है? दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा 6 माइनस एक्स, दिस माइनस दिस ये हो जाएगा तुम्हारा -2, C3 माइनस C1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2 माइनस x, ये इक्वल टू 0 पता है तुमको। अब वापस ये कौन सा बन गया है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, तो इसमें भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज a1 b2 c3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बचने वाला है 6 माइनस x इंटू 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। a1 इंटू b2 इंटू c3, 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया है इक्वल टू 0। तो x के आंसर क्या क्या आने वाले हैं? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, ये सारे आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 14th का सेकंड वाला 2, 3 एंड 6 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुमको ये अगर जम रहा है और अगर तुमने पहले प्रैक्टिस की है और अभी ये रिवाइज कर रहे हो तो फिर ये तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस तुम कभी भूलोगे ही नहीं। उतना अगर कर लिया है तो फिर बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 50, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। यह प्रूव करना है, गिवन नहीं है। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर इन ए बी। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? अल्फा बीटा एंड गामा आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है, 10th में सीखा था, तो फिर a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2। तो इससे रिलेशन क्या बनता है? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। इसको इधर लेके जाओगे तो ये बीटा प्लस बीटा, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये रिलेशन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लिया 1, करेक्ट है। ये रिलेशन अब तुमको यूज करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन में बोला है प्रूफ दैट इसका आंसर इज इक्वल टू 0। तो तुमको ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करते हैं हम इसमें, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये तुमको अब करके समझेगा। तो ये क्या है? रो 1 प्लस रो 3 कर रहे हैं, तो ये हो गया है 2x माइनस 4, 2x माइनस 6, 2x माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, 2x माइनस अल्फा प्लस गामा है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचने वाला है अल्फा प्लस गामा। ये है रो 1। बाकी तो वैसे का वैसा ही, x माइनस 2, x माइनस बीटा, ये कुछ ऐसा होने वाला है, C1 C2 और ये C3, करेक्ट है। अब तुमको ये रिलेशन यूज करना है, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस गामा है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 2 बीटा पुट कर देंगे, तो 2x माइनस 4, 2x माइनस 6, 2x माइनस 2 बीटा। अल्फा प्लस गामा का वैल्यू इज 2 बीटा, x माइनस 2, x माइनस 3, कुछ ऐसा बचने वाला है। इसके बाद एक स्टेप करना है, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम रो 1, ये स्टेटमेंट लिखोगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचने वाला है? x माइनस 2, हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन होगा, x माइनस 3, x माइनस बीटा। ये करते ही तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो रो 1 और रो 2 है वो सेम ही है। करेक्ट है, सिंस रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल,
वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये इक्वल टू RHS वैल्यू 0 प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूफ दैट इसका वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पूरा ऐड करके तुम्हारा वैसे आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम ऐसा कर लेते हैं, माइनस करके करना पड़ेगा। चलो, तुमको इसका अगर तुमको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होता तो बेस्ट ऑप्शन था रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, कॉमन लेके 3 1 बन जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ये डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूव करना है, तो वो पूरा ऐड करके सेंस नहीं है, उससे आंसर नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, रो 1 चेंजेस टू, ये बहुत सारे तरीके से ला सकते हो। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 करके देखते हैं। चलो, तो क्या आंसर होगा? माइनस करना है तो ये बचने वाला है तुम्हारा a, दिस माइनस दिस करना है तो ये हो जाएगा a माइनस सी, ये हो जाएगा b माइनस a, ये हो जाएगा c माइनस b। करेक्ट है? b प्लस c, c प्लस a प्लस b। ये ऐसा है। प्रूफ करना है तो ये LHS सॉल्व कर रहे हैं अपन, RHS के बराबर प्रूफ करना है। अब इसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3। रो 1 और रो 3 को मैंने ऐड किया तो ये क्या होने वाला है, ये और ये ऐड होगा तो C कैंसिल, 2A 2B 2C बचने वाला है। तो एक एक एलिमेंट चाहिए, वो तुमको मिल भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद 2A 2B 2C। ये कुछ ऐसा होगा। इसके बाद लिखोगे टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम रो 1, तो 2 बाहर आया है तो क्या बचने वाला है, A B C। ये कुछ ऐसा होगा। ABC मिल गया। अब इनको भी रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, तो इससे क्या मिल जाएगा तुमको, रो 3 माइनस रो 1, तो C A B। करेक्ट है? इसके बाद क्या करोगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, तो क्या मिलने वाला है, ये तो होगा ABC। ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा B C A C A B। यही चाहिए है क्या, ABC B C A C A B और 2 की बार। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे, क्वेश्चन 16 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।